ब्राह्मण देवता है जिनका नाम मैत्रेय मुनि है। उन ब्राह्मण के चरणों में जाके वंदन करना, तुमको सुंदर कथा सुनाएंगे। वो ब्राह्मण कौन है? बोले मैत्रेय मुनि है। कल 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 निनाद करती हुई गंगा नदी बह रही है और गंगा के किनारे श्री मैत्रेय मुनि की कुटिया है। विदुर जी दौड़े दौड़े जाते हैं और विदुर ने जाके जैसे ही देखा मैत्रेय मुनि विदुर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। माफ करना, मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है और विदुर दासी पुत्र है। एक ब्राह्मण दासी पुत्र के चरणों में प्रणाम कर रहा है। बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण, प्रखंड विद्वान। और आजकल के तो छाती तान के चलते हैं, हम किसको प्रणाम? जब तक ये अभिमान रहेगा, जब तक ब्राह्मण को ब्रह्म तत्व का अभिमान रहेगा, मुझे माफ कर देना, भगवान कोसों दूर रहेंगे, कोसों दूर। भगवान को हृदय में बिठाना है। मैत्रेय मुनि के तरह पाही नाथ के पाही गोसाई, पाही नाथ के पाही गोसाई, भूत ही पर ही लखूट की नाई, भूत पर ही लखूट की नाई, भूत पर लखूट की नाई, भूत पर लखूट की नाई, भूत पर लखूट की नाई। झुकना सीख जाओ, झुकना। आज मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुंदर सृष्टि का विस्तार से कथा सुनाई। बड़ी सुंदर कथा। आप ये बताओ, परमात्मा की सृष्टि में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है? भगवान किसी को सुख किसी को दुख क्यों देते हैं? गुरुदेव ने कहा, ना भगवान सुख देते ना दुख देते हैं, जीव अपने आप सुख दुख का अनुभव करता है। कहू ने कहा वो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बोलो दीन दयाल गिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा
सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। श्री राम जय जय रामा, 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 श्री राम जय जय रामा। राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। हे राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाया। गावई मंगल सुंदर गीता, ले ले राम नाम और सीता। उगे रही बिमल बिलोचन ही लोए, मिटई दोष दुख भव रजनी। सिया हुआ में बालक देखा, मति भ्रम बोले अते से विसेका। इनोह की दृष्टि बिलो कोई दोई, ताही बंदे कछु पाप न होई। दानव देव ऊंच और नीचो, क्या बात है? अब ये सुहावन मारियोगी। हे उलटा नाम जपत जग जाना, पाले के है प्रभु समान। बोलिए गोपी भाई आनंद लीजिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कही आमद नाई। नृप प्रीत तनु नीतनु भागीरथ जी साहब की इच्छा हो तो कल राम कथा सुना दो, 1-2 घंटे राम कथा। आनंद तो लेना ही है कल से। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। हमारे पिताजी बहुत राम कथा से प्रेम करते हैं। मैं एकदम छोटा सा था तब से श्री मुरारी बापू जी की राम कथा सुनते हैं, बहुत सुंदर प्रेम करते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। 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 श्री राम
अच्युत रूपाया स्त्री कन्या सजगिरे आकुति देवहूति प्रसूति ऋतुवेशुता। माता देवहूति के बारे में आपसे कुछ थोड़ी सी चर्चा करूं। थोड़ी सी चर्चा, कृष्ण कथा है तो थोड़ा थोड़ा अंश सुना रहा हूं। सज्जनों, देवहूति माता की 3 बहनें थी। कितनी बहनें? जिस घर के अंदर 3 बहनें होती है, जिस भाई के 3 बहनें होती है, बहुत बड़ा भाई भाग्यशाली होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आकुति, देवहूति, प्रसूति। सज्जनों, प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति के साथ में ब्याही है। आकुति का विवाह श्री रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है। इन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण का पदार्पण हुआ है। एक बार जोर से जयकारा बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान प्रिय हो। सज्जनों, दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती। और सती को कौन नहीं जानता है? सती है भगवान शंकर की घरवाली, शंकर की अर्धांगिनी है। सज्जनों, सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सती महारानी, एक बार क्या हुआ, दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शंकर से द्वेष मानता है, द्वेष भावना रखता है। भगवान शंकर ने एक बार दक्ष को प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम नहीं किया तो आग बबूला हो गया। अभिमान के मारे, मैंने मेरी गुड़िया तुझे दी है, बेटी ब्याही है, मैं तेरा ससुर हूं और ससुर के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा। भाई मेरे, प्रणाम कई प्रकार से होता है। प्रणाम केवल पैर छूने से भी नहीं, प्रणाम अपने दिल से भी होता है, प्रणाम हाथों से भी होता है, प्रणाम आंखों से भी होता है। सबसे अच्छा प्रणाम तो मन ही मन अपने दिल से जो प्रणाम करता है वो सबसे अति उत्तम प्रणाम कहलाता है। और करवद प्रार्थना करूंगा मेरी बहनों से कि मेरी बहनें कोई भी किसी भी संत के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करे। अपने दोनों हाथों से, दोनों नेत्रों से और अपने दिल से दूर से ही प्रणाम करे। इस बात को प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधिराज महाराज स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज हर समय आपसे निवेदन करते थे। स्वामी जी का नाम लेने से दिल पवित्र होता है। स्वामी जी का नाम लेने से महाराज हृदय भर आता है। स्वामी जी का नाम लेने से रोमांच खड़े हो जाते हैं। हमें यह अभिमान है, हमें यह गर्व है कि हमारी इसी माटी के ऊपर, इसी प्रांत के अंदर प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रागट्य हुआ। हम अपने आप को ऐसे महात्मा, ऐसे तपस्वी, ऐसे संत, ऐसे पराक्रमी और भगवत दर्शन। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं स्वामी हूं, कभी नहीं कहा। स्वामी जी ने हर समय एक ही बात कही, दासानुदासो भवेतस्मै भूयः, दासानुदासो भवेतस्मै भूयः, दासानुदासो भवेतस्मै भूयः, दासानुदासो भवेतस्मै भूयः, दासानुदासो भवेतस्मै
मैं दास हूं, मैं राम का दास, स्वामी राम सुखदास। आहा, अद्भुत भाव है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं स्वामी हूं। आहा, राम सुखदास जो सुख के राशि है, जो सुख स्वरूप है, जो श्री नारायण श्री राम है, उन राम के दासानुदासो 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 भवितस्म भूया दासानुदासो भविता भविता स्वामी जी ने एक जगह बात कही है कि धर्म के अनुसार खुद व्यक्ति यदि चले, इसके समान कोई सबसे बड़ा धर्म का प्रचार नहीं है। स्वयं यदि अपने धर्म के ऊपर स्वयं चले, स्वयं आचरण करे, स्वामी जी स्वयं चलते थे। स्वामी बनने में फायदा नहीं है, दास बन जाओ, सेवक बन जाओ। सेठ बनने में फायदा नहीं है, सेठों का मुनीम बन जाओ, सेठों का मुनीम। सेठ मत बनो। आहा, एक बार की बात है, मैं सेवाधाम में बैठा था यहीं, और हमारा एक परकर है जिसका नाम भाई भूरा भाई, हम मोनू कहते हैं। भाई भूरा भाई दौड़े दौड़े आए, बोल महाराज जी महाराज जी महाराज जी प्रणाम। मैंने कहा बोलो बेटा क्या कह रहे हो? गुरुदेव एक नोखा मंडी के बहुत बड़े सेठ आए हैं। सेठ जी आए थे, आप क्यों तो मैं नाम ले लूं, भाई श्री कैलाश जी झमर साहब, एमएलए साहब के छोटे भाई आए। और मैंने कहा ये सेठ है? बोला हाँ ये सेठ आए नोखा के। मैंने कहा ये सेठ नहीं है। अरे सेठों का सेठ तो मेरा ये सांवरा सेठ है, ये तो फोटो स्टेट है। दासानुदासो भवितस्मै दासानुदासो भवितस्मै भूया लालसा थी उनकी, केवल लालसा। हमें कन्हैया को देखना है। साहब आगे बैठते आके, केवल लालसा होनी चाहिए, प्रभु मिलने की तड़फ लगनी चाहिए। और जिस तड़फ लगेगी तो परमात्मा दूर नहीं निकट आ जाएंगे। लालसा कृष्ण दर्शन लालसा हेड़ा मैं आपको हेड़ा क्वासी क्वासी महाभुज क्वासी क्वासी महाभुज तुम कहाँ हो? उन गोपिकाओं के पास में आप थे, वो गोपिन तुम कहाँ हो? अरे द्रौपदी की लाज बजाने वाले तुम कहाँ हो?
ऐसी तड़फन लगेगी। हे रमणनाथ, हे गोपाल, हे मेरे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी के कांत, रमाकांत तुम कहां हो? जो मन लगा भगवान के चरणों में। आहा। क्वासी क्वासी महाभुजा, क्वासी क्वासी महाभुजा, क्वासी क्वासी महाभुजा, क्वासी क्वासी महाभुजा, क्वासी क्वासी महाभुजा। मुझे कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, अब याद आ रहा है, भूल गया कल। बोल महाराज जी, मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है, कोई तरीका हो तो बताओ। मुझे अब याद आ रही है, मैं बता दूं। मन को वश में करना है आप लोगों को, तो एक तरीका है, आप नोट करो। एक तरीका है, भगवान के चरणों में मन को लगाना है, तो एक तरीका है, और उस तरीके में आपसे निवेदन करूं, 4 बातें होती हैं, 4 बातों का ख्याल करना। एक श्लोक है, आप नोट करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो मनः संधारय धिया, मनः संधारय धिया। मन को वश में करना चाहते हो, शायद वो भाई आया होगा। सबसे पहले मन को वश में करना है जीतासनो, आसन को जीतना है। 1, 2 घंटे 4 घंटे एक जगह बैठ के, एक जगह बैठो, एक जगह बैठने का अभ्यास करो, आसन को जीत लो। पहले दिन आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, आसन जीत लोगे। जीता सनो, आसन को जीतो। दूसरी बात, जीता श्वासो, दूसरी बात, श्वास को जीतना है। श्वास को जीतने का तात्पर्य समझते होंगे, प्राणायाम करना है। पूरक, रेचक, कुंभक। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। प्राणायाम करने से हमारे हृदय में विकार है, हमारे हृदय के अंदर महाराज रोग है, उन रोगों की निवृत्ति हो जाती है। रोगों की निवृत्ति होती है। प्राणायाम करो। अरे कौन नहीं जानता हमारे भारत के बाबा राजाधिराज महाराज योगीराज पतंजलि पीठाधीश्वर श्री हरिद्वार के बाबा श्री रामदेव महाराज योग के माध्यम से न जाने कितने लोगों को योग से स्वस्थ कर दिया। धन्यवाद दूं मैं उस महात्मा को, धन्यवाद दूं इस योगी राज को। योग प्राणायाम, प्रातः जल्दी उठो, जित श्वासो, श्वास को जीतो, जित संगो, जीत संग, संग हमेशा जीतना, संग हमेशा अच्छे लोगों का करना, बुरों का संग मत करना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।
आपके सामने आ रहे हैं, माडिया से पधारे हैं भाई श्री रामकर्ण जी गोदारा साहब, बालाजी सेवा धाम के साधक है। आपके लिए जोरदार तालियों की सेवा। हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े दुलार करते हैं और विष्णु समाज के गौरव है और बड़े ही भक्त है और गो अनुरागी है। आप देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। घर के दरवाजे के आगे न जानो कितनी सैकड़ों गौ माता को अपने हाथों से भूसा डालते और गौ की सेवा करते हैं। मैंने आंखों से देखा और समय समय पर मुझे टेलीफोन करते रहते, महाराज जी ठीक ठाक तो है, महाराज जी कोई व्यवस्था आप देख लेना, हमें बता देना। ऐसे महापुरुष के लिए भगवान से प्रार्थना करूं, ऐसे बंदे की रति और मति और गति मेरी भगवान विष्णु के चरणों में हो जाए। जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। संग देखो भाई हमेशा अच्छा करो, संग हमेशा महापुरुषों का करो, अच्छे लोगों का करो, बुरे का कभी संग मत करना। वेश्यागामियों का संग मत करना, कुवाबियों का संग मत करना, शराब पीने वालों का संग मत करना। आहा, एक महाभारत में कथा आती है, मदालसा नाम की नारी, अद्भुत। और मदालसा नारी ने अपने पुत्रों को ऐसी सुंदर शिक्षा देती थी और मदालसा ने महाराज ऐसी जन्मते शिक्षा देती कि परिणाम ये होता कि बालक थोड़े बड़े होते और सबके सब संन्यास ग्रहण कर लेते। मैंने बताया कि प्रथम गुरु बेटे की मां होती है। प्रथम गुरु मां को चाहिए बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान करे, सुंदर शिक्षा। बालक के महाराज सबसे पहले मां, बालक जब सो के उठे, बेटा स्नान करो, बेटा ठाकुरवाड़ी में जाके दर्शन करो, बेटा हनुमान चालीसे का पाठ करो, बेटा दादा और दादी के चरणों में प्रणाम करके विद्यालय की ओर प्रस्थान करो। आप ये बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान करोगे, जीवन पर्यंत कार्बन कॉपी के अंदर महाराज आप देखोगे कि बालक जीत संगो जीते इंद्रिया, इंद्रियों को जीतना है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया है, 10 इंद्रियों को आप जीतो। 10 इंद्रियों, बड़ा सुंदर भाव है। इसके बाद बताया स्थूले भगवतो रूप। स्थूल एक भगवान विष्णु का जो रूप है, एक रूप, अनेक रूप रूपभ्ये विष्णवे प्रभु विष्णवे विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्थूल भगवान का एक रूप जो है, उस एक रूप भगवान का ध्यान करना है। वो एक रूप कौन सा है? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु विष्णु सर्वमयं जगत् विष्णु सर्वमयं जगत् विष्णु सर्वमयं विष्णु सब जगह भगवान विष्णु। स्थूल जंगम अन्न। मांगीलाल जी जरा आगे पधारे, आगे आ जाइए। सज्जनों,
ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में। और देखो, उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए व्यक्ति को, प्रातः जल्दी। और जल्दी उठने के बाद में शरीर स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद में यज्ञ करना चाहिए, हवन। आहा, एक बार की बात है, कोदरा साहब आपसे निवेदन करूं, एक हरियाणा प्रदेश में मैं कहीं कथा कह रहा था और मेरे से किसी ने प्रश्न किया, बोल महाराज जी आप बिश्नोई हो क्या? मैंने कहा जी बिश्नोई, हम बिश्नोई है। मेरे साथ ही रहने वाले महाराज इनको पूछा तो इन लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं महाराज जी तो ब्राह्मण के घर का शरीर है। तो लोगों के अंदर दुविधा हुई, बोले महाराज जी खुद कह रहे मैं बिश्नोई और ये कह रहे ब्राह्मण, ऐसा क्या बात है? फिर दूसरे दिन आए, मेरे से पूछा महाराज जी आप ब्राह्मण हो? मैंने कहा ब्राह्मण है। बोले आप कल कह रहे बिश्नोई, आज कह रहे ब्राह्मण। मैंने कहा आपने कहा कि आप बिश्नोई हो, मैंने कहा हूं। आपने कहा ब्राह्मण, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बिश्नोई किसको मानते हो? कृपया बिश्नोई की परिभाषा तो बताओ। बोल महाराज जी हमें नहीं पता, लेकिन आपने बिश्नोई क्यों कहा? मैंने कहा बिश्नोई मैंने इसलिए कहा, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि प्रातः जल्दी उठो और उठने के बाद में शरीर स्नान करो। मैं स्नान करता हूं तो मैं बिश्नोई हूं। प्रातः काल की वेला उठ के मैं, भगवान गुरु जम्बेश्वर ने कहा यज्ञ करो, मैं यज्ञ करता हूं तो मैं बिश्नोई हूं। गुरु महाराज ने कहा कि गौ माता की सेवा करो और मैं गौ की सेवा कर रहा हूं तो मैं बिश्नोई हूं। विचार करो, बिश्नोई एक जाति नहीं, बिश्नोई एक धर्म नहीं, बिश्नोई एक संप्रदायिक है। आप में से कोई भी बिश्नोई बन सकता है। विचार करो, जो भगवान श्री नारायण, जो भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अनुयायी है, जो भगवान विष्णु के परम स्नेही जो भक्त है, वही तो वैष्णव है। और हमारी भाषा में हम बिश्नोई कहते हैं। विचार करो, प्रातः जल्दी उठो, उठने के बाद मेरुदंड सीधा करके परमात्मा का ध्यान करके हवन करो। प्रातः जल्दी। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये च सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रे वसने देवी पर्वते स्तने मंडले। प्रातः जल्दी उठ के पृथ्वी को प्रणाम करो, अपने हाथों में दोनों देखो, भगवान के दर्शन करो। ऐसा संदर्भ आवा है, ऐसा। इसके बाद बताया पातालमत्तस्य हि पादमूला पठन्ति प्राप्ते प्रपदे रसातलं ये पूरा विश्व प्रपंच जो है, आपको जो दिखाई दे रहा है,
इस पूरे विश्व प्रपंच में भगवान विष्णु के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। भागवत जी में लिखा पाताल में तस्यै पादमूल। इस पाताल में भगवान के पाद मूल जो चरण कमल है, और पूरे ब्रह्मांड में विश्व स्वरूप भगवान जो नारायण है उनका स्वरूप है। नारायण के अलावा दुनिया में कोई नहीं। जैसे एक वृक्ष है और वो वृक्ष एक मूल है, मूल एक है, लेकिन वृक्ष के ऊपर शाखा पर शाखा, डालियां पर डालियां सब है। ऐसे मूल भगवान विष्णु है और सब देवी देवता इनके पत्ते हैं और इनके वो पल्लवित है, इनके जो डालियां शाखा पर शाखा है। मूल को पकड़ो, और मूल को नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला। मूल पकड़ो। मैं देवता की निंदा नहीं करता हूं, तुम कभी ये मत सोचना महाराज जी निंदा कर रहे होंगे, नहीं, मैं निंदा कभी किसी की नहीं करता। लेकिन एक जब तक भगवान नारायण को नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण हो नहीं सकता, कल्याण नहीं हो सकता। यही तो महाभारत कहती है, यही रामचरितमानस और यही श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता। सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। हे मानव, तू सबको छोड़ दे, क्यों भटक रहा है? मेरी शरण में आ जा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधिराज महाराज स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता की सुंदर सुव्याख्या जब करते हैं, आहा, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तंदितस कंद भुजो शाखा, वो कहते मूल एक कृष्ण है और एक मूल कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता भगवान की शाखा है, पर शाखाएं हैं, लेकिन मूल पकड़ो। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, यही गुरु नानक ने कहा, यही सूरदास ने कहा, यही रेदास ने कहा, यही कबीरदास ने कहा, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने यही बात कही, एक को पकड़ो। एक साधे सब सधे, तो सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। एक पकड़ो। कल्याण चाहते हो तो साधारण भाषा में समझा दूं क्या? एक कोई लड़की, एक कोई सुंदर सलोनी कन्या, लड़की की शादी हो गई। लड़की की जैसे शादी हुई तो शादी करके महाराज मेरी बहन चली गई ससुराल। अब जैसे ससुराल जाती है, ससुराल में क्या देखती है? ससुराल में ससुर जी भी है, ससुराल में सास भी है, ससुराल में महाराज वो जेठ जेठानी देवर देवरानी न जाने क्या क्या होते हैं, वो सब है। सबका मान करती है, सबका सम्मान करती है, सास के चरण छूती है, पिताजी को प्रणाम करती है, सबको आदर करती है, सम्मान करती है। लेकिन जो दर्जा, जो प्रेम, जो भाव अपने पति को देगी वो दूसरे को तो नहीं दे सकती। दूसरे को नहीं देगी ना। अपने पति को जो प्रेम देगी, जो पति को जो संज्ञा देगी, दूसरे को नहीं दे सकती। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का पति तो एक परमात्मा भगवान विष्णु है। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते करते ही भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति करना है। किसी भी मंदिर में जाओ, जाके प्रणाम करो, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करो। है हनुमत लाल, जैसे तुम्हारी भक्ति राम के चरणों में है, ऐसे ईशदास की भक्ति भी राम के चरणों में हो जाए। सिया राम में
सब जग जाने सिया राम मन सब जग जाने। करो प्रणाम जोर जुग पाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, करो प्रणाम जो बोरे जुग पाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम सिया राम सब जग जाने सिया राम सब जग जाने। सिया रामा सिया राम सानि द मधनि द सा सानि द म ग म ग स नि स द म ग स न म ग स न म ध म ग म ध नि द म ग म ध नि द म ग म ध नि द द नि द द नि न म ग म ग सिया 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 राम मैं सब जग जाने। करो प्रणाम जो बोरे पानी 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 पानी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राजा ने कहा गुरुदेव, भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं? हरि को क्या जरूरत पड़ रही है सृष्टि बनाने की? क्यों बनाते हैं? और महाराज सबसे पहले जो नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम क्या है? सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम भागवत धर्म है। भागवत धर्म। सज्जनों, आपसे निवेदन करूं, भगवान सुखदेव कहते हैं देखो राजन, सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं था पहले, ना स्थावर था, न जंगम था, न अंडस था, न उज्जित था, ना बिल्कुल कुछ नहीं। क्या था? बोले सबसे पहले परब्रह्म था। दुनिया में सबसे पहले परब्रह्म ने मन में विचार किया। सृष्टि की विस्तार की कथा थोड़ी सी सुनाऊं आपको सज्जनों कि महाराज परब्रह्म ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस समय परब्रह्म ने सबसे पहले जल का निर्माण किया है। किसका निर्माण? जल। जल ही जल, जल ही जल, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जल दिखाई दे रहा है। जल के अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखाई दिया। सज्जनों, फिर परब्रह्म ने मन में विचार किया कि मैं जल है, अब मेरे रहने का घर बनाऊं। तो परब्रह्म ने जल के अंदर अपना घर बनाया है। आपको पता है जल माने क्या होता है? संस्कृत में जल को कहते नार, घर को कहते अयन। जिसका जल के अंदर घर हो, नाम पड़ गया नारायण। नारायण नाम पड़ गया। आज नारायण ने मन में विचार किया कि मैं फिर एक से अनेक हो जाऊं। तो नारायण की नाभि देश में से एक कमल का पुष्प निकला है, कमल का फूल। और कमल के पुष्प में से महाराज एक चतुर्मुख ब्रह्मा जी निकले हैं। ब्रह्मा जैसे निकले हैं, ब्रह्मा जी निकल तो गए, ब्रह्मा को ये नहीं पता लगा कि मैं कहां से आया। चतुर्मुख ब्रह्मा है, चारों ओर देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि मैं आया कहां से हूं। उस समय ब्रह्मा जी फिर पुष्प में प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते पता नहीं चला आकाशवाणी होती है। व्योमवाणी जोर से, जैसे व्योमवाणी की आवाज सुनाई दी। आहा, दो शब्द
बड़े सुंदर वर्णन सुनाई दिया। स्पर्शे सुयत षोडश में निष्कंचनाना नृपयद्धनं विदो नृपयद्धनं विदो। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिया है। यत षोडश एकविंश, षोडश माने 16वां, एकविंश माने 21वां। अब 2 वर्णमाला के 2 वर्ण हैं सुनाई दे रहे हैं। 16वां कौन सा है? अरे भाई सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डबल ए में पास। 16वां कौन सा वर्णमाला का वर्ण कौन सा है? 16वां है ता, 21वां पा। ता पा ता पा। तप करोगे तो पता चलेगा तुम कहां से आए हो। तपस्या, ब्रह्मा ने तपस्या करी और उसी समय नारायण ने हाथ पकड़ा और श्री भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा विधाता बनाता हूं मैं, दुनिया का मालिक, जाओ दुनिया का विस्तार करो। दुनिया का विस्तार और पूरी दुनिया का मालिक मैं तुझे बनाता हूं। ब्रह्मा थर 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 कांपते भगवान विष्णु के सामने, प्रभु पूरी दुनिया का मालिक मुझे बना रहे हो, अभिमान हो जाएगा। नारायण ने कहा, जब मेरे नाम के ऊपर जीवन व्यापन करता है व्यक्ति, उसको अभिमान नहीं होता। या बड़ा ही सुंदर भाव है। मेरे प्रभु ने 4 मंत्रों की ब्रह्मा जी को पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत का उपदेश सुनाया है। श्रीमद् भागवत के जो 4 मंत्र है, उन 4 मंत्रों को सुनाया है। आहा, अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव। आपको मैं सुनाता हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यत सत्सत्पर पश्चादं यद यश्ये यो वसिष्ये सोऽस्मि हृदर्थे यत प्रतीयेत चात्मनः तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतेषु भूतेषु बचे स्वनो अन्य व्यतिरेकव्या सर्वत्र सर्वदा। बड़ा सुंदर भाव है। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत, इसको क्या कहते हैं? चतुश्लोकी। 4 श्लोकों की भागवत है। कलयुग के अंदर यदि आपके पास में समय नहीं है भागवत की कथा सुनने का, भागवत पढ़ने का, तो केवल 4 श्लोक आप प्रातः काल की वेला में बैठ के अपने मंदिर में पढ़ लो, पूरी भागवत कथा पढ़ने का फल मिल जाएगा। मेरे पिताजी ने तो आज से करीब 30 साल पहले मुझे 1 श्लोक की श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। 1 श्लोक, और 1 श्लोक की ही रामचरितमानस। 1 श्लोक में पूरा रामचरितमानस, 1 श्लोक में श्रीमद् भागवत, पूरा का फल मिलता है। सज्जनों, परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा से कि देखो सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं। सृष्टि बनने से पहले भगवान कहते मैं हूं, सृष्टि बनने के बाद प्रभु कहते हैं मैं हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद भी भगवान कहते मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे
क्या सुंदर भाव है। साधारण भाषा में समझाऊं क्या? ऐसे मैं हर कथा में कहता हूं, साधारण भाषा। आज शाम को 4 बजे छुट्टी हुई और छुट्टी होते 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 ही गोपी भाई बैठे हैं। गोपी भाई ने कहा महाराज जी, महाराज जी। मैंने कहा हाँ जी भाई, क्या कह रहे हो? बोले हमारे पास में महाराज जी एक 3.5 किलो की एक सोने की ईंट है। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले महाराज जी सोने की ईंट मेरे पास फालतू पड़ी है, कृपया आप आश्रम में ले जाओ। मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो 3.5 किलो सोना चाहिए था मुकुट बनाने के लिए, वो मेरे पास में है। अपने मंदिर का मुकुट जो बनाना है वो तो सोना रखा है, आपके सोने से नहीं। नहीं महाराज जी आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैंने कहा भाई ठीक है। हमने भाई साहब से सोने की ईंटा ले ली। अब सोने की ईंट मैंने रखी मेरे पास, इतने में एक भाई आया, बोले महाराज जी सोने की ईंट रखी, इसको काम में ले लो। क्या काम में ले? आभूषण बनाओ। हमने 3.5 किलो सोने की ईंटा को स्वर्णकार को बुलाया और स्वर्णकार भाई से निवेदन किया भले आदमी इसकी आभूषण बना दे। अब महाराज उसने आभूषण बनाए, माथे पे लगाने के लिए अलग बनाया है, कानों में पहनने के लिए अलग बनाया है, हाथों में अलग, बाजू बंद अलग है, करधनी अलग है, पैरों में अलग है, हृदय में धारण करने के लिए अलग बनाया है। अलग अलग आभूषण 2, 4, 5 साल हमने पहन लिया और पहनने के बाद एक बार नोखा मंडी की गलियों में घूमने लगा। जैसे नोखा के बाजार में जाने लगा, बहुत बड़ा शोरूम दिखाई दिया। ये क्या है? बोले महाराज जी एक नया शोरूम है। अच्छा देखते हैं। अंदर जाके देखे तो बड़ी डिजाइन अलग अलग दिखाई दे रही, नई नई फैशन। हम इतना पुराना पहन रहे हैं, इतना पुराना, आजकल फैशन अलग हो गई है। आया आश्रम, घर आया और घर आने के बाद एक ऊखली खरीदी और ऊखली खरीद के सब आभूषणों को हटाया, हटा के ऊखली के अंदर रखा, रख के मूसल हाथ में लिया और मूसल लेके जोर से कुचल दिया। गोपी भाई ने जब मेरे को दिया था उस समय क्या था? क्या था? सोना। मैंने आभूषण बना लिया फिर भी क्या बचा? सोना। अच्छा आभूषणों को पूरा का पूरा उंगली में कुचल दिया फिर भी क्या बचा? सोना। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवा ग्रे। दुनिया बनने से पहले प्रभु कहते मैं हूं, दुनिया बनने के बाद भी मैं हूं और दुनिया बिगड़ जाने के बाद भी मैं बसता हूं। जल पावन गगन समीरा, जल पावन गगन समीरा, यथा महन्ति भूतानि 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 प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु ते स्वहो जैसे ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनती है। पूरी दुनिया 5। अच्छा 5 चीजें क्या क्या लगती है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। इन 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनती है। ये पंचायती धर्मशाला, ये जो पंचायती धर्मशाला है इसमें 5 वैरायटी लगी है, छठी कोई वैरायटी नहीं लगती है। चींटी भी 5 तत्व से बनती है, हाथी भी 5 तत्व से बनता है और मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है।
क्षितिज पावन गगन समीरा क्षितिज पावन गगन समीरा क्षितिज पावक गगन समीरा क्षितिज पावक गगन समीरा 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 आनंद लीजिए समीरा समीरा क्षितिज गगन समीरा क्षितिज पावन गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा पंचरचित यह अधम शरीरा ये कोई काम आने वाला नहीं है। ये शरीर आपका हमारा कोई काम नहीं आता, केवल ये मल और मूत्र करने की एक मशीन है। आहा, लेकिन इस शरीर से यदि आपको विवेक हो जाए, इससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति करने का एक साधन है, तो ये हमारा आपका शरीर है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रह तन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रह तन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रह तन गावा, ओ नित बिहद तन दला लसखी जिन, नित बिहद तन दला लसखी जिन, नित बिहद तन लसखी जिन, श्री करना बरिबा दे सखे जिन, नित बिहद तन